अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, जुम्मे का दिन है और रमज़ान मुबारक का चौथा जुम्मा है और ये जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुम्मा है। एक वो दिन था जब मैंने पहले दिन रमज़ान के आपके साथ वीडियो बना के शेयर की थी, कुछ बात की थी, और आज जो है वो आखिरी जुम्मा आ गया है रमज़ान का। तो इस रमज़ान का ये आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है। तो ऑब्वियसली जुम्मे के दिन वैसे ही नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है मस्जिद के अंदर, तो ये आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है। सो लेट्स सी क्या माहौल है, और फिर इंशाल्लाह और चीज़ों के हवाले से भी देखते हैं, बात कर लेंगे। अच्छा भाई, जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रही है, और मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ, तो पार्किंग में भी मुझे रश ही नज़र आ रही है। लेट्स सी। वो कह तो रहे थे, इशारा उस तरफ कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ जगह नज़र आ रही है। तो रश देखें आप ज़रा गाड़ियों के सामने। अच्छा भाई, जुम्मे की नमाज से फारिग होने के बाद अच्छे खासे लोग खैर निकल गए, लेकिन अभी आप गाड़ियों की तादाद चेक करें। आज ख़वातीन भी अच्छी तादाद में मुझे लग रहा है आई हुई हैं। उस तरफ से ख़वातीन का इन्होंने एंट्रेंस बनाई थी, जो कोने वाला दरवाज़ा है। सामने नमाज से फारिग होने के बाद कुछ लोग बाहर खड़े होकर गपशप लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज से फारिग हो गए, और मैंने भी आपको बाहर का थोड़ा सा माहौल दिखाया कि किस तरह का एनवायरनमेंट हो रहा है। रमज़ान का आखिरी जुम्मा था, उसकी नमाज मुकम्मल हो चुकी है, अभी जुम्मे का दिन है। ऑब्वियसली आज यहाँ पे 25वां रोज़ा है, और यहाँ पे जो एक तरह से कल्चर कह लें या रिवाज कह लें, कुछ मसालिक के अंदर है, ये आई थिंक एक मखसूस मसालिक के अंदर है कि जुम्मे की नमाज के बाद सलाम पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो मसाजिद है या इस्लामिक सेंटर है, वहाँ पे भी सलाम पढ़ा जाता है, यहाँ पे भी जुम्मे की नमाज के बाद सलाम पढ़ा जाता है। तो आई डोंट नो वो किस हद तक है कि उससे नमाजी डिस्टर्ब हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो जो उलमाए दीन है वो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन इमाम साहब मौजूद हैं, पता होना चाहिए कि वो जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो उसमें दूसरे नमाजी डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उसमें गुनाह नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर चीज़ें हो रही हैं तो दैट्स फाइन। बाकी जो है सलाम पढ़ रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, तो वो ठीक है, ओवरऑल तो सही है। खैर मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका, अभी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, अभी रमज़ान के अलविदा के हवाले से वो पढ़ रहे थे, तो वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा पिछले दो जो मैंने वीडियो शेयर की हैं जुम्मे के हवाले से, उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा आपको क्लिप रिकॉर्ड करके शेयर किया है जब वो सलाम पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि किस तरह का माहौल होता है। अभी मैंने शेयर किया जो रमज़ान के अलविदा के हवाले से पढ़ा जा रहा था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप लोग अपने तरीके से बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से, और जो डिफरेंट मसालिक होते हैं उनके अंदर थोड़े बहुत ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आ ही जाती हैं। तो आज 25वां रोज़ा है यहाँ पे, इसके बाद 4 या 5 रोज़े और होंगे, तो आप देख लें कि दिन और हफ्ते किस तरह से जल्दी गुजर जाते हैं। तो ये सारा माहौल है। इंसान को अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि किस तरह से दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजर रहे हैं। हमें अपनी जो पिछली ज़िंदगी है उसके हवाले से भी सोचना चाहिए कि वो ज़िंदगी हमने किस तरीके से गुजारी है, और रमज़ान के अंदर जो हमारी रूटीन रहती है वो बाकी ज़िंदगी से किस तरह से मुख्तलिफ रहती है। वो रूटीन बेहतर है या रमज़ान वाली रूटीन बेहतर है, या जो हमारा फोकस एक डाइवर्ट होता है और एक अच्छे तरीके से डाइवर्ट होता है रमज़ान के अंदर, नेकियों की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, तो वो चीज़ बेहतर है। अब जब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या हम दोबारा अपनी उसी रूटीन के ऊपर और दीन से दूर होके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो दोबारा दुनियावी मामलात के ऊपर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के हवाले से सोचने की ज़रूरत है, और हमें अपनी रूटीन को बेहतर करने की ज़रूरत है। ख़ासकर रमज़ान के अंदर जब चीज़ें चेंज होती हैं और जो चीज़ें बेहतरी के लिए चेंज होती हैं, उनको किस तरीके से फर्दर कंटिन्यू किया जा सकता है, तो उस हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है। आप अपनी चीज़ों के हवाले से खुद इवैल्यूएशन करें, देखें कि क्या पॉजिटिव चेंज है रमज़ान के हवाले से, और उसको कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है रमज़ान के बाद भी। तो इस हवाले से ज़रूर सोचें और इस हवाले से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। बाकी के जो रोज़े रह गए, अल्लाह ताला हम सब के लिए उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला हमें रमज़ान की रहमतें और बरकतें अता फरमाए। और जो इंशाल्लाह फिर आगे आने वाले दिन हैं उसमें ईद का मौका होगा, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, और अल्लाह ताला हमें आगे भी हम सबको रमज़ान नसीब फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।